हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 15 फरवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है इंटीरियर एंड मोर लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी देख लिया जाए तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, प्लांट्स है एंड जो डेकोरेशन वाले आइटम्स होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है, जिनका यूज़ जानते ही होंगे कि घर को सजाने में, ऑफिस को सजाने में, और साथ साथ में मैरिज हाउस हुआ, पार्टी हाउस हुआ। तो इन जगहों को सजाने के लिए इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट्स एंड डेकोर आइटम्स का यूज किया जाता है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और दोनों की दोनों गुजरात में स्थित हैं, और कंपनी अपने प्रोडक्टों को मुंबई तथा दिल्ली जैसे शहरों में भी सेल करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में देख लिया जाए तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर, इसमें देख लिया जाए तो जैसे रोजेस, येलो मैरीगोल्ड एंड ग्रीन ग्रास की जो मैट्स होती है, और साथ साथ में ग्रीन लीव्स एंड हैंगिंग ऑर्चिड्स। तो इन सभी चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और साथ साथ में कंपनी फाउंटेन्स, बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स एंड वेसेस मेड ऑफ वुड्स एंड ग्लासेस, आर्टिफिशियल ट्रीज, फर्नीचर्स एंड टेबल्स। तो इनकी कंपनी ट्रेड करती है। ये नवंबर 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी में 93 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो यानी कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड प्लांट्स डेकोरेट करने वाले आइटम्स हैं, इनका कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 15 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 20 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 216 रुपये से 227 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 227 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 42 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेशेस अर्थात नए शेयर्स जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 21 फरवरी को पता चल जाएगा, और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 22 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 23 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो ऐसे नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,36,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और यदि एसएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,72,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 95.08% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 69.93% जैसी बचेगी, यानी लगभग 70% मान के चल लेते हैं। आरओई 84.68% है, आरओसी 75.65%, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेब्ट टू इक्विटी 1.45, ईपीएस 6.76 तथा पीई 33.59, यानी पीई वाइज देखा जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 663 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 998 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू 2,527 लाख का, और दिसंबर 2023 यानी 9 महीने के अंदर कंपनी ने 1,853 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी नेट रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 43 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, और मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट 104 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट 592 लाख का हो गया है, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 354 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में भी जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 129 लाख का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 835 लाख का हो गया है। और बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 904 लाख की थी, और अभी दिसंबर 2023 में देखते हैं तो 1,645 लाख की कंपनी के ऊपर बोरिंग है। यानी अगर ये रिजर्व से भी चुकाना चाहेगी तो भी देख लिया जाए तो काफ़ी कंपनी के ऊपर बोरिंग बचेगी, लगभग 800 लाख के आसपास कंपनी के ऊपर बोरिंग बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, डेकोर आइटम्स है, और साथ साथ में यह ग्रीन ग्रास मैट्स है, ग्रीन लीव्स है
एंड वुड एंड ग्लास, आर्टिफिशियल ट्रीज और बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स। तो इन सभी चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इनका यूज़ जानते ही होंगे कि घर को सजाने में, ऑफिस को सजाने में, एंड मैरिज हाउस है और भी देख लिया जाए तो पार्टी वगैरह, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को सजाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो कंपनी का काम तो सही है और इन चीज़ों की जो डिमांड है वो फ्यूचर में रहने वाली है। दूसरा देखे ले रहे हैं ये कंपनी के फाइनेंशियल, तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी ठीक ठाक हैं। जैसा देख रहे हैं साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और पी वाइज भी देखे ले रहे हैं तो बहुत हाई वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, तो दूसरी नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर हो जाती है। और जिसके कारण जैसा देख रहे हैं कि अभी तक तो ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल के नहीं आई है। तो अगर इसको अप्लाई करना है तो लास्ट डे ही अप्लाई करें, और वो भी दो चीज़ें देख के कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो कम से कम 40% जैसी हो जानी चाहिए, और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 100 गुना से ज़्यादा हो जाना चाहिए, तभी ये सेफली रहेगा SME पे अप्लाई करने के लिए। फ़िलहाल मैं तो इस SME में अप्लाई नहीं करूँगा, और आप किसी भी SME में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।